ज्योति की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए जीवन में और जगत में उन भगवान की महिमाओं का अनुभव करते हुए संसार में और शरीर में उस दयालु दया सागर परमेश्वर की स्नेह की धारा को, उनकी करुणा को, उनकी अनुकंपाओं को अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अंतःकरण को पावन करे, चित्त को संस्कारित करे। जीवन परमात्मा की अनमोल देन है। जीवन परमात्मा की महान कृपा है। मनुष्य जीवन में ही प्रभु भजन किए जा सकते हैं। अपनी आत्मा का चिंतन मनन, प्रकृति के रहस्यों का अनुभव और जीवन को परमात्मा की राह पर, वेद की राह पर ले जाकर सफल किया जा सकता है, धन्य किया जा सकता है। सो आइए मनुष्य जीवन की सफलता आध्यात्मिक संस्कार बनाने में है। मनुष्य जीवन की सफलता हृदय के अंतःकरण के पावन करने में है। मनुष्य जीवन की सफलता है कि वो अपनी सत्ता को, अस्तित्व को अनुभव करे, जगत के स्वामी जगदीश्वर को अनुभव करे और वो इस प्रकृति के नाना विकारों को जाने, समझे और अनुभव करे। सांसारिक मोह को, ममता को, राग द्वेष को, तमाम प्रकार के इन बंधनों को जो जन्म जन्मांतरों से उसकी चेतना के साथ बंधे हुए हैं, इनको काटे। परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का भजन, परमात्मा की भक्ति मनुष्य के आंतरिक जगत में प्रकाश करती है, ज्ञान का प्रकाश करती है। भीतर से मनुष्य के बुद्धि में हुआ परमात्मा ज्ञान का प्रकाश उसको अनैतिक कार्यों से, गलत मार्गों से बचाता है और आध्यात्मिक सुपथों पर लेकर जाता है। हम बड़े बड़भागी हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि विधाता ने हमें मनुष्य का शरीर प्रदान किया है, कि विधाता ने हमें मानव का जीवन दिया है। सो आइए इस जीवन को सार्थक करें। इस शरीर के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा की भक्ति में, भावना में निमग्न करें। जीवन में जो भी कुछ अपने पास है, सब कुछ भगवान का है। ये क्षण, ये पल, ये जीवन, ये शरीर, ये कान, श्रोत्र इंद्रियां, ये नेत्र, ये पांव, ये हाथ, पूरा शरीर, पूरा अंतःकरण, ये जगत, सब कुछ भगवान का है। और हर पल हमें नूतन नई मिल रही ये श्वास, ये प्राण भी प्रभु के हैं। इन सब चीजों पर विचार करते हुए अपनी आत्मा को प्रभु की महान कृपाओं की भावना मिलाकर भगवान के प्रति भक्ति भाव और समर्पण के भावों से भरे। परमात्मा के प्रति अपनी आत्मा में प्रभु की कामना, प्रभु की भावना, प्रभु के प्रति श्रद्धा को अनुभव करें।
उसके लिए परमात्मा के साक्षात इन उपकारों को अनुभव करें। सिर से पांव तक के शरीर को जिस आलती पालथी में बैठे हैं, पूरी देह को सीधा रखें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। नेत्रों को बंद रखें। हथेलियों को गोद में रखें। मुखमंडल पर मधुर माधुर्य रखें। हृदय में मिठास रखें। पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर की अनुभूति करते हुए अपनी भावना में, अपनी आत्मा में प्रभु का भाव जगाए कि अपनी चेतना, अपनी आत्मा जिस देह की अनुभूति कर रहे हैं, ये जो शरीर है जिसकी अनुभूति अपनी आत्मा कर रही है, अपना अनुभविता आत्मा कर रहा है, ये शरीर परमात्मा का प्रेम है। इस शरीर परमात्मा की व्यवस्था रूपी हाथों से बना हुआ, परमात्मा द्वारा मिला इस जीव को पुरस्कार है। पिछले जन्मों में किए भले कर्म नेक कर्मों का फल है। हम इसको अनुभव करें और अपने इस सौभाग्य को महसूस करें। बाहर से भीतर आती श्वास को, परमात्मा के इस प्रेम भरे प्रसाद को ग्रहण करें, जो निरंतर अपने देह में आकर जीवन की ज्योत का ईंधन बन रही है और जीवन रूपी ज्योत को जगमगा रही है। सिर से पांव तक शरीर को अनुभव करें। बाहर से भीतर आती श्वास को लंबा, लयबद्ध, गहरा करते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए अनुभव करें। श्वास को, शरीर को अनुभव करते हुए दिव्य प्रकाश को भ्रुकुटी में देखें। दिव्य नाद को दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर सुने। विचार न करें, केवल अनुभव करें। शरीर के अनुभव को परमात्मा की भावना से जोड़ लें कि ये प्रभु की कृपा है। श्वास के अनुभव को परमात्मा की भावना से जोड़ लें कि ये प्रभु की जीवन शक्ति है जो मुझे हर पल मिल रही है। और दिव्यनाद को शरीर रूपी वीणा पर बजने वाली मधुर धुन, मधुर संगीत के रूप में अनुभव करें। दिव्य प्रकाश को जो भ्रुकुटी में और ब्रह्मरंध्र के अंदर साधक को साक्षात होता है, वो अंतर ज्योतियों का प्रकाश है जो उस विधाता की ओर साधक की आत्मा को आमंत्रित करता है। इन सब को अनुभव करते हुए प्रभु के निज नाम ओम का मानस में जप करें। मन ही मन में प्रभु नाम का जप करते हुए
सारे शरीर को, पूरे व्यक्तित्व को अनुभव करें। और प्रभु नाम के अर्थ सर्वरक्षक, इस भाव का जप जपते हुए ओम नाम में पूरी देह को डूबा हुआ अनुभव करते हुए दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को ओम नाम के साथ अनुभव करते हुए इस भावना को भीतर बनाए रखें कि प्रभु सर्वरक्षक है। वो प्राणों से मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे आत्मा की, उस शरीर से मुझे आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, वो इन सारी वस्तुओं से जिनसे ये जीवन धारण किया जाता है मुझे आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से मैं ये सब अनुभव कर पा रहा हूँ, जीवन को जी पा रहा हूँ। इस भाव को प्रभु नाम का जप जपते हुए भीतर अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप ओम नाम का, प्रभु नाम का मानसिक जप जपेंगे। पूरे शरीर को, प्राणों को, दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को, जीवन को अनुभव करेंगे। प्रभु के द्वारा संचालित, प्रभु के द्वारा प्रदत्त, प्रभु के द्वारा व्यवस्था से अनुभूति जीवन को कीजिए। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप इस प्रयोग को करें।
करते जाएं, प्रभु नाम का मानस जपते जाएं और अपने अंतकरण को पावन, चित्त को संस्कारित इन भावों से करते जाएं। यही तो मनुष्य की वास्तविक संपदा है, जो इस शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा के साथ इस लोक से परलोक में, इस जीवन से अगले जीवन में जाती है। इस संपदा को, संस्कारों की संपदा को संग्रहित करें। इसी के आधार पर मनुष्य को अगला शरीर मिलता है, माँ बाप मिलते हैं और सारे भोग, स्थान, गांव, नगर, शहर सब मनुष्य के संस्कारों के हिसाब से मिलते हैं। तो संस्कार भगवान की भक्ति के बनाए। जो प्रभु के नाम का भाव पूर्वक जप करता है, कालांतर में परमात्मा की कृपा से उस साधक को परमात्मा और आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तज्जपस तदर्थ भावनम ततः प्रत्येक चेतना दिगमो अभ्यंतराया भावस्य व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरंति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमि कत्वा नवस्थितत्वानि। जितने भी चित्त को विक्षिप्त करने वाले और मन को अशांत करने वाले, जीवन में विघ्न लाने वाले अंतराय हैं, दुरित हैं, बाधाएं हैं, विकार हैं, प्रभु नाम के मानस जप से धीरे धीरे सब दूर हो जाते हैं। चेतना धीरे धीरे इतनी ऊंची उठती है, बुद्धि इतनी तीव्र और प्रखर होती है कि व्यक्ति को चिंतन के स्तर पर जीवन में बहुत ऊंचा उठा देती है। तो भगवान के नाम का जप करें। ओम का मानस जप और दिव्यनाथ की अनुभूति और भृकुटी में दिव्य प्रकाश का दर्शन और सारे शरीर के अंदर ओम के मानस जप की उठती हुई तरंगे और तरंगों में विलीन पूरी देह और इन सब के अनुभव करने वाले अपने अनुभविता आत्मा की महक, एहसास कि मैं ये सब अनुभव कर रहा हूं, ये सब बहुत दिव्य है। और इसके संस्कार जो चित्त पर क्षण क्षण में निरंतर पड़ते जा रहे हैं, ये सब आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाले हैं। ये सब असूर्य नाम तेलोका से बचाने वाले हैं। ये सब देव योनियों की ओर, ये सब धार्मिक माता पिता की ओर और ये सब श्रेष्ठ उत्तम जन्मों की ओर ले जाने वाले हैं। जिन जन्मों में शास्त्रों को पढ़कर भगवान का, आत्मा का साक्षात्कार करके जो इस जन्म में मुक्ति को न पा सके, वो उन जन्मों में मुक्ति को पा सकते हैं।
ओम। इस प्रकार भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, देह को अनुभव करते हुए, दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हुए, नाम स्मरण के संस्कारों से अपने चित्त को संस्कारित करते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं। भगवान का धन्यवाद करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर लाएं। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। जो ऑनलाइन वाले महानुभाव हैं वो स्क्रीन पर देखें, जो बाकी महानुभाव हैं वो नेत्र बंद रखें और ध्यान से सुने। आज से पुनः हम श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रातःकालीन ध्यान के अंतर्गत किए जाने वाले स्वाध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। शिविर से पहले श्वेताश्वतर उपनिषद का हमारा 7वां श्लोक चल रहा था। 7वें श्लोक में परम ब्रह्म का गीत का विषय था। श्वेताश्वतर उपनिषद मुख्य करके आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के स्वरूप को बड़े सरल शब्दों में और सूक्ष्मता के साथ में प्रकाशित करता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और प्रकृति के ये 24 विकार क्या है। मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए, आत्मा का परमात्मा से व्यवहार कैसे होना चाहिए, इस विशाल विश्व में मानव को कैसे इस जगत का आत्मचिंतन करके जगत में रहते हुए जगत के विषयों से अलिप्त स्वयं को रखना चाहिए। अत्यंत गूढ़ता के साथ और अत्यंत ही मनोरम रीति से श्वेताश्वतर ऋषि उपनिषद की इन अमृतमयी लोरियों से हमें इस ब्रह्मांड के इन 3 तत्वों का बोध करा रहे हैं। सो आइए मेरे साथ साथ मिलकर आप भी इस ब्रह्म के गीत को गाइए। उद्गीतम् एतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् स्तरयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ताः। ॐ उद्गीतम् एतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ता उद्गीतम् एतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिंस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ता। श्वेताश्वतर मुनि कह रहे हैं कि एतत् उद्गीतम, ये जो ओमकार है, ये जो प्रभु नाम है, इस प्रभु नाम के भीतर जो 3 अक्षर हैं, ये जो 3 अक्षर हैं अ, उ और म, अत्रांतरम ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा यो निमुक्ता। जो साधक, जो उपासक इस ब्रह्म के गीत को गाता है, जिस गीत में 3 अक्षर है अ, उ और म, इन तीनों अक्षरों के गीत प्रभु नाम का जो गान करता है और उस गान के अंदर डूब जाता है, उपनिषद कहता है उद्गीतम एतत् परम तु ब्रह्म। ये जो उद्गीत है यही तो परम ब्रह्म है। जिस उद्गीत का हम मानस जपते हैं और उसका अर्थ सर्वरक्षक परमात्मा है, साधक जब उस उद्गीत के व्यापक अर्थ में स्वयं को उतारता है, वे कहते हैं कि प्रणव का ध्यान करते करते ये प्रणव ही ब्रह्म के रूप में उसके अंतःकरण में परिणत हो जाता है। प्रणव अर्थात परमात्मा को प्रकाशित करने वाला शब्द रूपी प्रकाश, आलोक, ज्योति। जैसे शब्द मनुष्य को मार्ग दिखाते हैं, जैसे शास्त्र मनुष्य को मार्ग दिखाते हैं, जैसे वेद संसार का ज्ञान मनुष्य को देते हैं, वैसे ही जो प्रणव का जप जपता है, प्रणव भगवान का नाम, ये प्रणव ही उसको भगवान के स्वरूप को जना देता है। जो नित्य इसका जाप करता है, जो इसमें डूब के इसके अर्थ में अपनी आत्मा को निमग्न रखता है, लीन करता है, ये प्रणव ही भविष्य में परमात्मा के स्वरूप को उसके हृदय में उजागर कर देता है। इसलिए बोधायन कहते हैं प्रणवो ब्रह्म भूयात्। प्रणव ही भविष्य में प्रणव का जाप जपने वाले के भीतर ब्रह्म के रूप में परिणत हो जाता है। ज्ञान ही अंत में उस तत्व को प्रकाशित कर देता है। इसलिए हमें प्रणव का गीत गाना चाहिए, प्रणव को ही गुनगुनाना चाहिए, प्रणव के अर्थ में ही रमण करना चाहिए और प्रणव के प्रकाश में ही जीवन को जीना चाहिए, अपनी आत्मा को रखना चाहिए। सो आइए अगले 5 मिनट हम प्रणव के इस भाव में कि प्रणव ही परमात्मा है, प्रणव में जो अ, उ और म है,
प्रणव का जो उद्गीत गान है वही चारों वेदों का सार है, वही विस्तार का मूल है। और वो ही प्रणव ही ब्रह्म है, उसी का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म का ध्यान केवल परमात्मा के प्रणव ओम नाम से ही किया जाता है। और इसका ध्यान करते करते यही परमात्मा को प्रकाशित करता है, यही आत्मा को परमात्मा का बोध कराता है। सो आइए अब हम मानसिक रूप से पुनः थोड़ी देर प्रभु नाम प्रणव ओम का मानस जप जपें और इस भाव को आधार बनाकर इसमें डूब जाएं। भगवान वेद व्यास कहते हैं, जो साधक प्रभु के भाव में डुबकी लगाता है, शास्त्र उसी को मुक्ति प्राप्ति का उपदेश करता है। अर्थात वही मुक्ति को पा सकता है जो साधक, जो साधिका परमात्मा के भाव में डुबकी लगाते हैं। स्वाप्ययात तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात। सो आइए 3-4 मिनट में मौन होता हूं। आप प्रणव का मानस जब जपेंगे और उसमें स्वयं की आत्मा को निमग्न करेंगे, लीन करेंगे, विभोर करेंगे और डूब जाएंगे प्रभु नाम के इस भाव में कि प्रभु सर्वरक्षक है। ओम के जप के साथ में इसमें स्वयं को लीन अनुभव करेंगे। ओम कीजिए।
हो। इस प्रकार भगवान के निज नाम ओम का प्रणव का मानस जप जपते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, दिव्य नाद सुनते हुए, प्रभु कृपा रूपी देह को अनुभव करते हुए और प्रभु के प्रतिपल मिल रहे इस जीवनी रूपी प्रसाद, प्राण को, श्वास को, जीवन के ईंधन को अनुभव करते हुए अब भगवान का हृदय से, आत्मा से धन्यवाद करें। इस जीवन के लिए, शरीर के लिए, इन श्वासों के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस अवसर के लिए उस विधाता का धन्यवाद करें जो इस जगत और इस जीवन का, शरीर और इन श्वासों का दाता है, विधाता है, स्वामी है। उन कृपालु भगवान का धन्यवाद करें। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति अपनी आत्मा में कृतज्ञता, आदर, श्रद्धा, भक्ति अनुभव करते हुए अब इस भाव के साथ में हम शांति पाठ करेंगे। शांति, शांति, शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबको अपने वेद ज्ञान के राह पर, पथ पर प्रेरित करें। हम सब भी भगवान की से मिली शक्तियों को, इस शरीर को, इन प्राणों को, इस जीवन को आत्म कल्याण के सुपथ वेद मार्ग पर लेकर चलें। स्वयं को इस ज्ञान के द्वारा सुखी करें, अपने स्वजनों को, परिवार को, समाज, देश, राष्ट्र और विश्व को श्रेष्ठ बनाने, सबको सुखी करने, सबके लिए शिव सेवा मंगलकारी बनने का प्रयत्न करें और जीवन को सार्थक सिद्ध करें। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब अपनी अंतस जागरूकता को इस भाव के साथ पूरी देह पर लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें और फिर उंगलियों में हलचल करते हुए दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर कर्षण करें। भूषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाए।